Times of On-Demand Journalism Redefined. Times of On-Demand Journalism Redefined. जो हो बेस्ट इन क्लास और प्राइस जो हो अफोर्डेबल। वेलकम टू ट्रेंड्स मेन ब्यूटी सैलून। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम सर्विसेज जैसे हेयर कटिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, शेविंग, फेशियल, पेडिक्योर और भी बहुत कुछ। हम सिर्फ टॉप ब्रांड्स यूज करते हैं जैसे VLCC, शनाज, ताकि आपकी स्किन और स्टाइल दोनों रहे सेफ और स्टनिंग। चाहे हो कैजुअल लुक या स्पेशल ओकेशन के लिए, ट्रेंड्स में है सोल्यूशन हर स्टाइल के लिए। आज ही विजिट करें ट्रेंड्स मेन ब्यूटी सैलून, फॉनिक्स वे, ऑपोजिट बाटा शोरूम। कॉपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए।
नमस्कार, टाइम्स ऑफ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चीफ एडिटर रोहित। आज हमारे साथ है एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी। आप सभी इन्हें जानते हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है लॉयर के साथ साथ। अभी फिलहाल आप सभी ने देखा होगा जयनाराम के बच्चे, जयनाराम ही नहीं, अंडमान निकोबार के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ के जितने भी बच्चे हैं सब कर रहे थे। तो यहाँ पर जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक जॉइंट एक्शन फोरम जो है बना था। तो उसके बाद काफ़ी कुछ जो है बात निकल के सामने आई। तो ये बात रूमर्स है कि क्या है, इसी विषय के ऊपर हम जो है सर के पास आए हैं और इस विषय को लेकर सर का क्या कहना है हम आपके समझ सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अंडमान के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग 20 मार्च यानी कल मॉर्निंग जो है प्रोटेस्ट फिर से वापस करने वाले इन फ्रंट ऑफ जयनाराम गेट। तो सर इस विषय पर आपकी क्या राय है? एज अ जॉइंट एक्शन फोरम के आप जो है नमस्कार रोहित भाई, आपका आने का सबसे पहले तो शुक्रिया। देखिए, ये मैंने भी अभी ग्रुप में देखा, जॉइंट एक्शन फोरम का ग्रुप में साजिद भाई का वॉइस मैसेज भी आया ये बोल करके कि जॉइंट एक्शन फोरम को सपोर्ट करना है। देखिए, मेरे ये निजी राय है कि जॉइंट एक्शन फोरम से किसी भी प्रकार का स्टूडेंट फोरम ने कोई डिस्कशन नहीं किया कि कल उनको इस चीज़ का प्रोटेस्ट करना है। स्टूडेंट फोरम फॉर्म हुआ, इसका भी हम लोगों को कोई आज तक एक लिखित में जॉइंट एक्शन फोरम को नहीं दिया गया कि स्टूडेंट फोरम में कौन कौन मेंबर्स है या कौन ऑफिस बियरर है या उनका डेजिग्नेशन क्या है, हम किससे बात करें। साजिद भाई ने एक मैसेज डाला है कि सबको सपोर्ट करना है। देखिए, ये मेरा पर्सनल राय है, मैं इसमें साथ नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी डिसीजन स्टूडेंट लेते हैं बिना जॉइंट एक्शन फोरम का राय लिए बिना, तो मुझे ये लगता है कि वो खुद में सक्षम है, जो चाहे वो कर सकते हैं। जितना दायित्व मुझे दिया गया था एज ए जॉइंट एक्शन कन्वीनर, तो मैं उसके तहत मैंने जो करना था आज तक मैंने किया। रोहित भाई, हम लोगों ने अंडमान निकोबार आइलैंड बार एसोसिएशन जो एडवोकेट्स का है, हमारे बड़े भाई तपरेश भाई ने, हम लोगों ने एक पिटिशन डाला था बीएड कॉलेज के बच्चों को लेकर। आज ऊपर वाला का फजल से उसमें एक रिपोर्ट आया है दिल्ली से, मिनिस्ट्री से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। उसका पैरा 8 में ये लिखा है कि 2025-26 तक जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है अंडमान में वो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में रहेंगे। तो ये एक मुद्दा जो बीएड कॉलेज का था, बच्चों का जो केस ला के वो दिए थे कि उनका 25-26 के जो भी बच्चे हैं उनका एजुकेशन पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में होना, मुझे लगता है कुछ हद तक ये रिटर्न में आया है। अब उन लोग एफिडेविट में फाइल करेंगे, इसको नेक्स्ट सर्किट में ऑर्डर हो जाएगा। और ये आज का कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कोर्ट ने पूरा एंटायर वो चीज़ को लिया है। तो हम लोगों का जितना योगदान था बार एसोसिएशन का हम लोगों ने किया, आगे भी करेंगे। एज ए आइलैंडर, एज ए सिटीजन, मैं भी आगे जो मेरे से होगा मैं करूँगा। तो राकेश पाल जी, और 2 सवाल है हमारे पास। देखिए, टाइम काफ़ी कम है। जॉइंट एक्शन फोरम क्या इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है? देखिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि जॉइंट एक्शन फोरम मैं अकेला नहीं, मैं मेरे कंट्रोल में नहीं है। हमारे 2 को कन्वीनर है, सिद्दीक भाई है, अभिभूषण भाई है, और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है और एसोसिएशंस है, तेलुगु एसोसिएशन, मलयाली एसोसिएशन, तमिलनाडु संगम, पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी अलाइड पॉलिटिकल पार्टीज है सभी है। तो बच्चों ने हम लोगों को कोई चिट्ठी नहीं दिया कि उनका इरादा ये है कि वो उसमें जो है स्ट्राइक करे करके। तो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई मीटिंग कन्वे नहीं हुआ है, तो हम लोगों की तरफ से कोई पहल तो अभी तक हुआ नहीं है। तो मुझे इसका कोई जानकारी अभी है भी नहीं कि जॉइंट एक्शन फोरम इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। जी, एक आखिरी सवाल जी, जब से धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ आपने बच्चों का साथ दिया जी, काफी लोगों ने भी दिया, ठीक है। अब हर किसी का नाम हम जप नहीं सकते, और आप भी दिन रात देख करके भले अपना काम छोड़ के, घर छोड़ के आप जो है बच्चों के साथ टाइम करते, वहाँ पर उनको इंसाफ मिलने के लिए। जी, तो अब एक बात निकल गई, रूमर सामने आई है, क्या ये सच है या झूठ, इसके बारे में मैं
के पास आया हूँ और जानना चाहता हूँ जी बोलिए। कि जॉइंट एक्शन फोरम कि आप जो है कन्वेनर है, जी जहाँ तक हमें पता चला कि आप जो है जॉइंट एक्शन फोरम छोड़ रहे हैं। देखिए रोहित भाई, मैं पूरा अंडमान द्वीपवासियों से, हर एक माँ बाप से, हर एक बच्चों से पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं जॉइंट एक्शन फोरम में एज ए मेंबर काम करूँगा, मगर एज ए कन्वीनियर मैं आज पोस्ट छोड़ रहा हूँ। और देखिए कुछ ऐसी चीज़ है रोहित भाई जो मैं नहीं बोलना चाहता ओपन, मगर मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है। कैंडल मार्च निकाले हम लोग, और भी कई अन्य डिसीजंस में हम साथ बैठे TSG में। तो जॉइंट एक्शन फोरम कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रहा है, जो मुझे लगता है कि शायद मैं खुद से बेईमानी कर रहा हूँ, बच्चों के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। कुछ चंद लोग हैं जो जॉइंट एक्शन फोरम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए। जैसा कि मैंने तिरंगा पार्क से बोला था कि जॉइंट एक्शन फोरम में आने के बाद में मैं मुझे लगा कि बीजेपी पार्टी के खिलाफ बोलना है, तो मैंने बोला, जबकि मैं बीजेपी का समर्थक था और मोदी जी, योगी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं आज भी। मगर मैंने गलत लगा तो मैंने बोला, मगर उसी जगह में अब उसी जगह में मुझे अब फिर गलत ये लग रहा है कि कुछ लोग जो अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मूवमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं उनका हाथ का कोई कठपुतली बन के मैं जी सकूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कोई पॉलिटिकल माइलेज की ज़रूरत नहीं है। मैं पॉलिटिकली कभी अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म के लिए मैंने खड़ा नहीं किया। मुझे लगता था मैं इस आइलैंड का एक बेटा हूँ, मुझ में जिम्मेदारी है कि मैं बच्चों का साथ दूं, और मैं बच्चों का साथ दिया भी और आगे भी दूंगा, मगर कन्वीनर बन के नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ डिसीजन चंद लोग बैठ करके एक कमरा में लेते हैं और उन लोग को लगता है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने लास्ट जो मीटिंग किया था उसमें हम लोगों का 2 पब्लिक मीटिंग शेड्यूल हुआ था। एक हुआ था आपका डिगलीपुर में, एक पब्लिक मीटिंग शेड्यूल हुआ था रंगत में। मैं, मेरे 2 दोस्त नसरूर भाई, आरिफ भाई, सिद्दीक भाई, बड़े भाई, हम डिगलीपुर गए, मगर डिगलीपुर का अरेंजमेंट जिस लेवल में होना चाहिए था वो लेवल में नहीं हुआ। अब ये पॉलिटिकली किसी तरह का कोई गिमिक्स था या क्या था, हम लोगों को नहीं पता। हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि रंगत का प्रोग्राम आप कैंसिल करके आप पोडलर आइए। रोहित भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के थ्रू कि मैं कांग्रेस का हाथ का कठपुतली नहीं हूँ। मैंने जॉइंट एक्शन फोरम ज्वाइन किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ लोकल बॉर्न एसोसिएशन, एज ए सन ऑफ दिस सॉइल, और मैं चाहता था कि मैं आके बच्चों के लिए कुछ आगे निकल के करूं, मगर मुझे अब ये लग रहा है कि मुझे भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं इस चीज़ का इस्तेमाल का भागीदार बनूं। रंगत में प्रोग्राम हुआ, होने के बाद में प्लान ये था कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट सेशंस में था, तो हम लोगों का प्लान ये था कि दिल्ली जाएंगे, बच्चों मिलेंगे। अब उसमें देखिए ऐसा हो गया कि यहाँ आने के बाद में खबर ये मिल रहा है कि अपॉइंटमेंट जितना भी मिला है वो कांग्रेस के लीडर लोग का मिला है, जबकि DMK का मिनिस्टर से मिलने का बात था, JDU के मिनिस्टर से मिलने का बात था, BSP के मिनिस्टर, सभी अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के सभी जितने भी MPs है, MLAs है, उनसे मिलने का बात था। इत्तेफाकन ये है कि किसी भी और मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मिला है नहीं मिला, इसमें कोई चर्चा नहीं हो रहा है, मगर चर्चा ये हो रहा है कि राहुल गांधी से मिलना है, हम लोग को शशि थरूर जी से मिलना है, और अन्य पॉलिटिकल जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे मिलना है। तो तब मुझे जाके ये लगा कि नहीं, ये मामला कुछ ऐसा है कि किसी को कुछ बेनिफिट लेना है पार्टी में, उसके वजह से हम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए मैं जॉइंट एक्शन फोरम का मेंबर बन के रहना चाहूँगा, और मैं सिद्दीक भाई और अभिभूषण भाई से, तमाम अंडमान द्वीपवासियों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस मूवमेंट में आकर के ये पोस्ट को, ये दायित्व को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, या मुझे रख करके सामने प्रोजेक्ट करके लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चों को रख के किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स किया जाए। अब बताइए, कल बच्चे बैठेंगे वहाँ पे, जो भी होगा, किसी ने अभी तक लिख करके एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिया है कि हम बच्चे इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चों ने एक फोरम बनाया, मगर आज तक वो फोरम एक चिट्ठी लिख के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिया है, ना LG साहब को लिख के दिया, ना CS साहब को, ना एजुकेशन सेक्रेटरी को, कि उनका डिमांड क्या है। आप बच्चों को हाथ पकड़ के आप रोड में उतार रहे हो, उनका सेफ्टी, उनका सिक्योरिटी, उसको कौन सिक्योर करेगा? ये जिम्मेदारी किसका है? ये चंद लोग जो अपना फ़ायदा उठाने के लिए बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप स्ट्राइक करो, हम आपके साथ हैं।
तो फिर उनको मुहिम को लेके आगे चलने दो। देखिए, स्ट्राइक करके अगर आपको कुछ मिला होता तो आज बहुत कुछ चीज हासिल हो गया होता। जैसा आपने कहा ना कि लोग जो मतलब प्रवोक कर रहे हैं लोगों को, इससे पहले भी आपने कुछ देखा होगा, विमला जी का जो देहांत हुआ था, तो जब ऐसा कुछ होता है ना तो वही लोग पहले भागते हैं। नहीं, वही मैं बोला, देखिए पॉलिटिकल आपको माइलेज लेना है तो इस काम को डीम्ड यूनिवर्सिटी को कैंसिल करा के अगर आप पॉलिटिकल माइलेज लेते तो हम उसके लिए हम आपका साथ देते, हम ताली बजाते। मगर आज हम लोगों ने इनिशियल एक स्टेप लिया है, उसमें भी आप जैसे आपने देखा रोहित भाई, हम लोगों ने कैंडल मार्च किया था इस इशू को लेकर के, तो कैंडल मार्च काफ़ी अच्छा रहा। मगर आप देखे होंगे कि शुरुआत में जो बैनर पकड़ के चल रहे थे ना लोग, उससे काफ़ी लोगों को ये लगा कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जॉइंट एक्शन फोरम और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इसको लीड कर रही है करके। उससे कई लोगों को तकलीफ हुआ, कई लोगों को दुख लगा कि इसको पॉलिटिकली यूज़ किया जा रहा है। पर इसमें यकीन मानिए रोहित भाई, मेरा कोई योगदान नहीं था। मैंने किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल किसी को सपोर्ट नहीं किया था। और जिनको भी उस कैंडल मार्च की वजह से दुख लगा है तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मुझे भी बाद में काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके बोला, राकेश भाई ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइज किया हुआ कैंडल मार्च लग रहा है। तो देखिए रोहित भाई, मैं एकदम साफ खुले दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि मैं मतलब मुझे बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मैं कन्वीनर पोस्ट से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस मुहिम को आखिर तक लेके मैं जाऊंगा। अभी भी मैं साथ में हूँ, मगर एज ए कन्वीनर मैं जॉइंट एक्शन फोरम में और काम नहीं करूँगा, ये मैंने डिसाइड किया है। और इसमें मुझे कोई दबाव नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे मेरे नाम को इस्तेमाल करे। और मेरे फैमिली से, मेरे फादर से मैंने कभी सीखा नहीं है कि किसी को धोखा देना है। तो मैं जो आज कर रहा हूँ और जो पोजीशन में हूँ, ऊपर वाले का ब्लेसिंग है, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही एक अच्छा इंसान बन के इस आइलैंड में रहूँ, ना कि कोई पॉलिटिकल मुद्दा में या हर चीज़ में पॉलिटिक्स करूँ, ऐसा मुझे कोई तमन्ना नहीं है। और हाँ, कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि 2029 का तैयारी कर रहे हो राकेश भाई। आज आपके माध्यम से मैं फिर बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं एक अच्छा इंसान बन के जीना चाहता हूँ, एक अच्छा बाप बन के जीना चाहता हूँ, एक अच्छा बेटा बन के जीना चाहता हूँ, एक अच्छा वकील बन के जीना चाहता हूँ। एंड मेरे को मेरा काला कपड़ा से बहुत प्यार है। आई लव माई प्रोफेशन, मैं जीता हूँ उसके लिए। और मेरे जनरेशन का मैं पहला हूँ फैमिली का, तो मुझे बहुत प्राउड भी है कि मैं इस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ। 2029 2034 ना मैंने कभी सोचा है, ना मैं सोचूंगा। थैंक यू रोहित भाई आने के लिए, और मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, मैं सबसे पुनः फिर दोबारा माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस पोस्ट को रिज़ाइन कर रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ ओरली, क्योंकि ओरली पोस्ट मिला था, मैं ओरली बोल रहा हूँ मीडिया में। मैं फिर से जॉइंट एक्शन फोरम के कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ पॉलिटिक्स ना करें, बच्चों का भविष्य के बारे में सोचें। और अगर आप नहीं सोच सकते तो प्लीज़ जॉइंट एक्शन फोरम से खुद से बाहर हो जाइए, ताकि दूसरे लोग उसको जिम्मेदारी के साथ चला सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।